मध्य प्रदेश में किसानों की सोयाबीन की जो फसल है वो 3-4 कारणों से खराब हुई है। सरकार उनके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को ढांढस बनाया है कि वो बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश सोया प्रदेश माना जाता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सोयाबीन की फसल सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर भार रहता है कि वो पूरे देश में सोयाबीन के मामले में पूरे देश का सहयोग करते हैं। और तो और मध्य प्रदेश के सोयाबीन की जो फसल है वो विदेशों में भी जाती है। ऐसे में ये जो संकट का समय है किसानों के लिए, देखिए 2-3 कारण है। किसान जो बुरी तरीके से पस्त हुआ है सोयाबीन के इस सीजन में, पहला कारण तो बोवनी के समय ही हो गया था कि कई किसानों की जो सोयाबीन की फसल थी वो उगी ही नहीं थी, बीज खराब हो गए थे। दूसरा कारण था कि ज्यादा वर्षा कई जिलों में हुई है मध्य प्रदेश के। भारी बारिश के कारण जो फूल झड़े थे फसलों के, उसके कारण भी सोयाबीन की फसलें खराब हुई। और सबसे अहम कारण कीटनाशक दवाई का, जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तीसरा अहम कारण यह था कि मध्य प्रदेश के जो किसानों की सोयाबीन की फसलों में जो नुकसान हुआ है उसका एक बड़ा कारण जो है कीटनाशक दवाई भी बताया जा रहा है कि कीटनाशक दवाई के कारण कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। और उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आए। अभी 2 दिन पहले वो खेतों में उतरे थे, रायसेन के कुछ जिलों में गए थे, इंदौर के कुछ जिलों में गए थे। जब खेतों का दौरा किया, खराब फसलें देखी, तो शिवराज सिंह चौहान गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए और उस कंपनी को बैन करने का आदेश तक दे दिया और चेतावनी भी दे दी कि ऐसी जो कीटनाशक कंपनियां हैं, कीटनाशक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। किसानों की फसलों के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ हुआ, इस तरीके की फसलें बर्बाद हुई, तो उन कंपनियों की नस्लें बर्बाद कर दी जाएगी। ये सीधा सीधा संदेश शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने जब खेतों का दौरा किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि किसानों की सोने जैसी फसल कीटनाशक कंपनी के कारण, कीटनाशक एक दवाई है, उसके कारण कई किसानों की फसलें जो है वो खराब हो रही है। और ये एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियां ऐसी है जो खराब दवाइयां दे रही है, बाजार में खराब दवाइयां सप्लाई कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि आपने कौन सी दवाई का छिड़काव इस फसल में किया था। वो दवाई की डिब्बी किसानों ने शिवराज सिंह चौहान के हाथ में दी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर, राजस्थान की वो कंपनी थी दवाई कंपनी, उस कंपनी को बैन करने का आदेश दे दिया। और उसके बाद सभी कीटनाशक दवाइयों वाली कंपनियों को एक संदेश दिया कि अगर इस तरीके से किसानों की फसलों के साथ खिलवाड़ हुआ तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती है कि वो केवल और केवल कीटनाशक कंपनियों को बैन कर दे, बैन करने का आदेश दे दे, बल्कि यहां भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी है जो नकली दवा बेचकर मार्केट में सप्लाई कर रही है और किसानों की फसलों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई है, कीटनाशक दवाई के कारण हो, चाहे भारी वर्षा के कारण हो, चाहे बीज खराब होने के कारण हो, उन किसानों को सरकार मुआवजा देगी कि नहीं देगी। मुख्यमंत्री जब थे शिवराज सिंह चौहान, तो एक बड़ा सहयोग किसानों का था। किसान पुत्र बोल करके वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और देश के कृषि मंत्री की बागडोर आज उनके हाथ में है। पूरा मध्य प्रदेश का किसान उनसे, उनकी तरफ इस नजर से गुहार लगा रहा है कि साहब हमारी जो फसलें खराब हुई है उसका मुआवजा का ऐलान आप कब करेंगे। आपने कंपनी को बैन करने का आदेश दे दिया, वो बात अच्छी है, अच्छा फैसला है, उसका स्वागत होना चाहिए। आपने कीटनाशक कंपनियों को चेतावनी दे दी, वो फैसला भी अच्छा है, उसका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन किसान केवल चेतावनी से, किसान केवल कंपनियों को डराने से, धमकाने से संतुष्ट नहीं होगा। किसान संतुष्ट होगा उसकी फसल का उचित मुआवजा उसे मिले। मध्य प्रदेश के किसानों को, जिन जिन किसानों को सोयाबीन में नुकसान हुआ है, उनका सर्वे सरकारी अधिकारियों से इनको करवाना चाहिए। खेतों में सरकारी अधिकारियों को उतरना चाहिए। कई जगह पर तो
फसलों का जो नुकसान है इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, और सरकार ने पूरी की पूरी विधानसभा में 20-21 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सोचिए, एक विधानसभा में 2-2.5 लाख किसान रहते हैं और 20-21 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान आप जोड़ लीजिएगा कि कितने कितने रुपए खाते में आने वाले हैं मुआवजा के। तो ये जो फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों को इसका उचित मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरकार इसका ऐलान कब करेगी? कितना मुआवजा मिलेगा? कितने हेक्टेयर पर कितना मुआवजा दिया जाएगा? मध्य प्रदेश का किसान आज संकट में है और वो मध्य प्रदेश के मामा जी, मध्य प्रदेश के किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान की तरफ बिल्कुल उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि आप हमारी फसलों का मुआवजा कब देंगे, कब उसका ऐलान करेंगे, किस हिसाब से उसका सर्वे किया जाएगा। इसकी पूरी पारदर्शिता किसानों के साथ साझा होनी चाहिए। सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। संकट के समय में खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे? तो ये मध्य प्रदेश का पूरा किसान, हालांकि कई जगह पर पैदावार अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई जगह पर फसलें अच्छी भी हो रही है, लेकिन जहां जहां पर नुकसान हुआ है वहां वहां पर सर्वे करके सरकारी अधिकारियों को उन किसानों का नाम, उनकी जमीन का खसरा नंबर, ये तमाम सारी जो डिटेल जाती है वो डिटेल सरकार को देना चाहिए, ताकि उन किसानों की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से हो सके मुआवजे के रूप में। आप ऐसा नहीं है कि 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि के डाल दो और 2,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से डाल दो तो उसमें किसान खुश हो जाएगा। 4,000 रुपए में भाई साहब दिन भर का ट्रैक्टर भी नहीं चलता है आजकल। यदि सुबह से शाम तक ट्रैक्टर चलाओगे तो उसमें भी ज्यादा डीजल लगेगा। तो ये जो लॉलीपॉप सरकार देती है, इन लॉलीपॉप से हटकर सरकार को सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश का किसान जो पूरे देश भर में सोयाबीन की पैदावार ज्यादा करता है, वो आज संकट में है, तो संकट के समय में सरकार को संकट मोचन बनना चाहिए, सीधी बात है। और संकट का समय है तो सरकार को सर्वे करवाने का ऐलान करना चाहिए, सीधी बात है। खेत में खड़े होकर कैमरों के सामने एक्टिंग करने से नहीं चलेगा कृषि मंत्री जी। कैमरों के सामने आप खूब बढ़िया एक्टिंग करते हो, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, लेकिन आप मुआवजे का ऐलान कब तक करेंगे, किस हिसाब से मुआवजा मिलेगा, कितने बीघा जमीन का कितना मुआवजा सरकार देगी, इसका स्पष्टीकरण किसानों के सामने सरकार को रखना चाहिए। और जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उनके दिल से पूछना चाहिए कि वो आने वाले इस सीजन में जो धंजी सेठ बैठे हैं, खाद बीज वाले बैठे हैं, दवाई वाले बैठे हैं, किराने की दुकान वाला बैठा है, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डीजल का हिसाब करने के लिए बैठा है, बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं नए कपड़ों का, वो सारा जुगाड़ किसान कैसे करेगा? ये किसान नहीं कर सकता क्योंकि फसल जो है पूरी तरीके से नष्ट है। बाकी सरकार को इस संकट के समय में किसानों के साथ जरूर खड़ा रहना चाहिए। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।